आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस बीच कांग्रेस का आज से अहमदाबाद में 2 दिवसीय अधिवेशन। जी अहमदाबाद में 2 दिवसीय अधिवेशन। पार्टी के शीर्ष नेता समेत सीएम सुक्खू अधिवेशन में शामिल होंगे। हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के नेता भी होंगे शामिल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पहले दिन अधिवेशन के तहत CWC की बैठक होगी और कल होगी 1700 प्रतिनिधियों की चर्चा। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य के प्रभारी, राष्ट्रीय महासचिव सहित 250 नेता शामिल होंगे। कांग्रेस का आज से अहमदाबाद में 2 दिवसीय अधिवेशन ये होने जा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेता समेत सीएम सुक्खू अधिवेशन में शामिल होंगे। हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के नेता भी शामिल होंगे इस अधिवेशन में। पहले दिन अधिवेशन के तहत CWC की बैठक। तो कांग्रेस का आज से अहमदाबाद में 2 दिवसीय अधिवेशन। पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जो जानकारी आ रही है, सीएम सुक्खू अधिवेशन में शामिल होंगे। हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नेता भी इस अधिवेशन में शामिल होंगे। और जनता टीवी के संवाददाता स्पर्श शर्मा अहमदाबाद से हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, कांग्रेस का ये बड़ा अधिवेशन जो है वो आज से शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी, कौन कौन यहाँ पर मौजूद रहेगा और कितने बजे अधिवेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है? देखिए, आपसे कुछ देर बाद कांग्रेस के 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत होगी। तमाम जो सीनियर नेता हैं वो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है दिल्ली से निकले हैं और कुछ देर में अहमदाबाद पहुंचेंगे। और लगभग 11 बजे के आसपास अगर बात करें तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड की बैठक है, उसकी शुरुआत से कांग्रेस के इस अधिवेशन की शुरुआत होगी। और देश भर के अलग अलग जो बड़े नेता हैं, CWC के सदस्य है, परमानेंट इन्विटी, स्पेशल इन्विटी, वो इसमें शामिल होंगे। और किस तरीके से कांग्रेस को देश भर में आगे मजबूत किया जा सकता है, जिलाध्यक्षों को किस तरीके से मजबूती के साथ में जो है संगठन में और आज है जगह दी जा सकती है, ऐसे जी तमाम विषय हैं जिसको लेकर आज की इस बैठक में जो चर्चा है वो होती नजर आएगी। अहमदाबाद में लगातार अगर हम बात करें 2 दिवसीय ये कार्यक्रम होगा। आज की बात करें CWC की बैठक, और कल देश भर से करीब 1500 के आसपास जो अलग अलग नेता हैं वो आज जो है अहमदाबाद में इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जुटते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पर्श, हालांकि ये अधिवेशन जो है आगे की रणनीति तय करने को लेकर और पहले दिन और दूसरे दिन महत्वपूर्ण काफी रहने वाला है कि जानकारी की पहले दिन अधिवेशन के तहत CWC की बैठक होगी और उसके बाद कांग्रेस का जो अहमदाबाद में 2 दिवसीय अधिवेशन है, दूसरे दिन का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है। और आगामी दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो इस लिहाज से भी कांग्रेस ये पूरी रणनीति यहाँ पर देख रही है कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए अगर प्रेजेंट अभी सिचुएशन कांग्रेस की देखी जाए तो पूरे भारत में। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले अगर हम एजेंडे की बात करें, एजेंडा क्या क्या कुछ रह सकते हैं। सबसे पहला कि जिस तरीके से जिलाध्यक्षों की बैठक हुई थी उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए, स्ट्रीमलाइन किस तरीके से किया जाए, यानी जो AICC लेवल पर उनकी सीधे जो है बातचीत हो, इसको लेकर जो है की चर्चा है वो होगी। किस तरीके से और पावर जिलाध्यक्षों को दी जा सकती है उसको लेकर जो चर्चा है वो आज की इस बैठक में होती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ साथ एक प्रस्ताव ये भी आ सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म और राष्ट्रवाद का मसला उठाकर चलती हुई नजर आती है, तो उस जो है एजेंडे को किस तरीके से कांग्रेस आने वाले समय में टैकल कर सकती है, इसको लेकर चर्चा होगी। क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, बिहार से इसकी शुरुआत होगी नजर आएगी और उसके बाद में गुजरात में भी क्योंकि चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो ऐसे में लंबे समय से गुजरात में कांग्रेस जो है बाहर है। और खासतौर पर कई राज्यों में हम जानते हैं कि संगठन अभी भी विस्तार नहीं हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में भी हम बात करें तो संगठन की इकाई को भंग कर दिया गया था, लेकिन अभी तक जो संगठन है वो आज जो है नया नहीं बना है। इसी तरीके से हरियाणा में संगठन नहीं बना है। तो ये कुछ ऐसे जो है पॉइंट्स है जिनको लेकर कांग्रेस लगातार असमंजस की स्थिति में देखने को मिलती हुई नजर आती है। और इसलिए जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है ताकि कांग्रेस का संगठन मजबूत हो, कांग्रेस आगामी रणनीति बना सके चुनाव में किस तरीके से करना है, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जिस बॉल पर बैटिंग करती हुई नजर आती है वहां पर किस तरीके से कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आए, इसलिए तमाम चीजें देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और खासतौर पर गुजरात को इसलिए भी चुना गया है, हमने देखा था कि राहुल गांधी जी पिछले दिनों गुजरात दौरे पर थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में कहा कि हमारे में से कई ऐसे नेता है जो कि भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये बयान थे राहुल गांधी के, और ऐसे में आगे आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़े, इसी को लेकर जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है वो बुलाया गया है। शाम को होते होते जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो साबरमती आश्रम में जाते हुए नजर आएंगे और एक संदेश देने की कोशिश होगी कि जो खोई हुई जमीन है बिल्कुल। उसको किस तरीके से महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी धरती से जो है वापस लाया जाए।
अच्छा स्पर्श, क्योंकि 64 साल बाद बताया जा रहा है कांग्रेस का इस तरीके का कोई कार्यक्रम गुजरात में हो रहा है। इससे पहले 1961 में ये अधिवेशन जो है कांग्रेस का वो भावनगर में हुआ था। अब कांग्रेस का ये इस तरीके का कार्यक्रम जो है उसके कई एजेंडे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। मसलन 2027 का चुनाव जो है उसको लेकर, गुजरात में कांग्रेस की पकड़ को मजबूत करने को लेकर अभी हाल फिलहाल जानकारी ये भी मिल रही है कि कांग्रेस की एक बड़ी यात्रा जो है उसकी शुरुआत राहुल गांधी के नेतृत्व में होने जा रही है। उस पर भी जो है पूरी चर्चा जो है वो की जाएगी। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें कांग्रेस का ये बड़ा कार्यक्रम है, 1902 में पहली बार हुआ था और 1961 के बाद लगभग बहुत लंबे समय के बाद में गुजरात में इस तरीके का कार्यक्रम है। और क्योंकि गुजरात में स्ट्रेटेजिक तौर पर भी एक बड़ा जो है स्टेट हो जाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसलिए लंबे समय से, लगभग 1995 से लगातार जो सरकार है वो गुजरात में जो है चला रही है। कांग्रेस समय समय पर खुद को मजबूत करने की कोशिश करती थी, लेकिन जो है सत्ता में वापसी कांग्रेस की कभी भी जो है नहीं हो पाई। लेकिन अब चूंकि लग रहा है कि कांग्रेस आने वाले समय में बिहार के चुनाव की बात करे, गुजरात के चुनाव की बात करे, खुद को मजबूत जो है कर सकती है, इसलिए इस तरह की जो जगह है वो आज जो है चुनी गई। और जहां तक अगर हम बात करते हैं कार्यक्रमों की, तो निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम में आने वाले समय में चाहे राहुल गांधी की यात्रा के संदर्भ में बात की जाए या फिर बड़े नेताओं की इस तरह की भूमिका हो सकती है। और खासतौर पर जो जवाबदेही है वो तय करने को लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से जो जवाबदेही है वो आने वाले समय में तय की जाए, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के लेवल पर बात की जाए या फिर प्रदेश प्रभारी के लेवल पर बात की जाए। क्योंकि जवाबदेही तय होगी तो जो है आने वाले समय में कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जो फेवरेबल रिजल्ट है वो देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में गठबंधन की स्थिति किस प्रकार हो सकती है, कांग्रेस अकेले किस प्रकार से लड़ सकती है, ये तमाम विषय हैं जो कि 2 दिवसीय बैठक में जो है डिस्कशन का एजेंडा रहेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पर्श यहाँ पर यह है पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, कि अंदरूनी गुटबाजी कई राज्यों में कांग्रेस पे इतनी हावी होती है कि जहां पर सरकार बननी होती है वहां पर नहीं बन पाती और चुनावों में इसका काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब संगठन निर्माण को लेकर भी लगातार कई राज्यों में जो है वो उथल पुथल की स्थिति कांग्रेस में बनी हुई है कई सालों से। ऐसे में अब क्या स्टेट वाइज कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जाए, आगामी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है वहां पर कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जाए, वहां पर गठबंधन की स्थिति बन रही है नहीं बन रही है या आगे क्या रहेगा, उस पर भी क्या इसमें इस अधिवेशन में चर्चा यहाँ पर होती नजर आ सकती है? और देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर संगठन मजबूत करने को लेकर तो चर्चा हो रही है इस तरीके की जब ये बैठक हो रही है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस जो है संगठन पूरी तरीके से ना होने के चलते हारती भी नजर आई। हरियाणा में हमने इसका एग्जाम्पल देखा कि जिस तरीके से तमाम चीजें माना जा रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन संगठन नहीं था, जो वोटर्स आने चाहिए थे अभी तक वो वोटर्स नहीं आ पाए थे। ऐसे में कांग्रेस अब ये देख रही है कि किस तरीके से जो कांग्रेस की विचारधारा है उसको किस तरीके से जमीनी स्तर पर लेकर जाया जाए कार्यकर्ताओं के माध्यम से। और जो कांग्रेस आरोप भी लगाती है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां होती है, तो उनको किस तरीके से वोट किया जा सकता है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी हम अपडेट इस अधिवेशन को लेकर लेते रहेंगे।